अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 33वें मैच में भारत ने श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले के बाद 302 रन्स बनाकर बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर न सिर्फ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया बल्कि इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने की रवायत भी बरकरार रखी। और अगर हम रन्स की बात करें तो 358 रन्स के हदफ के ताकुब में श्रीलंका की पूरी टीम 55 रन्स पर ही ढेर हो गई। हाँ, बिल्कुल। ये इनकी जो कनेक्टिविटी चलती चली जा रही है बुरी परफॉर्मेंस की, वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा और टाइम हो गया और ये समहाउ मुझे हिना लगता है कि ये वेस्ट इंडीज़ के या जिम्बाब्वे के ट्रैक पे जाते जा रहे हैं जी। मेरा ख्याल है इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये इनके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है। इस पे क्या रीज़न रही, क्या मसाइल रहे, इस पे आप डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पाकिस्तान के 92 के लेजेंड्स हमारे साथ हैं, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? किबला कैसे हैं सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक जी। और के साथ दे रहे हैं 92 के एक और लेजेंड वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ठीक ठाक है जी? ठीक ठाक। मैच तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसको मैं कह रहा था कि कहती मैच कैसा हो, मैं कहा मैच हुआ ही वही नहीं। कहती क्या हो गया, बारिश हो गई। और इनका बनता है कि 302 रन से ये हारे हैं। हाँ। तो 302 के हवाले से जितनी सजा बनती है इनको दे वो देनी चाहिए। और आपके साथ बैठे हैं जी हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट सिजार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं ज़ारा? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहेंगे वैसे आज के मैच के हवाले से? सैड डे, वेरी सैड डे फॉर दी श्रीलंकन क्रिकेट। बहुत सैड डे है और इट इज़ जो एशिया कप का फाइनल था उसके बाद दोबारा इस तरह आ जाना, इट हैज़ पाइल्ड अप देयर मिजरी। और पिछले मैच की भी अगर हम बात करें तो यही तकरीबन हाँ, स्कोर था, मतलब दे नॉट परफॉर्मिंग, बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर रहे। इसमें डिटेल में करते हैं हम, डिस्कशन हम करते हैं बिल्कुल। और हमारे बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। राना सनाउल्ला ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मतलब है कि अपने ही ज़मीर की आवाज़ सुन के उस पर हंसने वाली होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है बुलबुल जो है वो गाना गा रही है, चिड़िया चहचहा रही है, वाह वाह, गुलाब के फूल तरोताज़ा हो गए हैं, वाह वाह। फजा जो है शफाफ हो गई है। कहाँ कहाँ? यहाँ पर तो बहुत स्मॉग है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मेरे कायद जो है वो आ गए हैं। ओ डंग डिगाडिंग टप टपाट। अच्छा, तभी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखें ये लाली जो है वो इस बात का लाली तो कहीं गमाजा नहीं करती नजर आ है। रही है राना साहब वैसे। थोड़ा सा चीक टेंट लगा लेते तो देखिए शायद। मेरा नाम हिना नियाजी नहीं, मेरा नाम राना सनाउल्ला है। अच्छा, आपके साथ भी बहुत बड़ी शायरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आप शो में आ रही थी, आपको थोड़ा बड़ी सा शायरा- प्यार होके तो आती, मतलब आप तो मुंह धोए बगैर ही आ गई। असल हालत में आ जरा गया। गौर कीजिए, हालत से आ गई। गौर कीजिए। नुसरत साहब ने ऐसी ही लड़कियों के बारे में कहा है कि इनकी मासूमियत पर न जाना। इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। तो इतनी बड़ी शायरा को बुलाया है तो नाम भी याद कर लेना। माशाल्लाह मैडम, आप आपने शायरा कहा नहीं, था मैं शो में अपना नाम खुद बताऊंगी। आप शायरा नहीं बल्कि आप उजड़ी हुई चिड़िया लग रही है। और ये सर पे घोंसला क्यों रखा हुआ है? ये मेरा ख्याल है सोच में उंगलियां दे के हेयर स्टाइल बना दी। अरे वाह, Oh my God, no. जिंदगी में पहली बार किसी ने हमें हंसाया है। वाह, दुम्बा खा के शायरी करने वाली होती है। नहीं, मैं शायरी करके दुम्बा खाती हूँ। शनवारी दुम्बा। ऐसी शायरा ना गिर के बार बार गिरती है और कहती है मेरा स्टाइल है ये। अच्छा, वैसे आपका हमें नाम- मधु किया आपने, ये खुश आइन है। हिना तुम्हें जी, मधु किया है मधुमक्खी ने। हिना ये आपके लिए शेर अर्ज है कि इरशाद, हमें इरशाद। मधु किया आपने, ये खुश आइन है। आगे साथ वाले के मुंह पे तुमसे ज्यादा शाइन है। Very good यार, good one. मेरा ख्याल है पहले हम इससे ये हटके शेर हमने अभी मैडम, यहाँ आपने दर्ज अच्छा, थोड़ा सा नाम टाइम नहीं दीजिए, बताया। आपसे जरूर सुनते हैं, मैडम- जरा क्रिकेट की बात कर रहे मैडम हैं। को बस हम नाम जान ले जी, जी। कि नाम क्या है। मैं आप सबकी अपनी शाकिरा शाकर शकर पड़ियाँ वाली। शाकरा शाकिर शक्कर पड़ियां वाली। आपके तो शनाख्ती कार्ड भी 3 बनते होंगे। ये 3 बहनें हैं ना, उन तीनों का इकट्ठा। अरे भाई, बेंजामिन ठीक ही कॉमेडी देखनी हो तो इसके पास।
रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, आज के मैच के हवाले से अगर बात करें तो ओबियसली एक डिजास्टर जिसे कहना चाहिए वो है श्रीलंका के लिए। एशिया कप में भी हमने यही देखा, 50 पे ऑल आउट हो जाना। आज दोबारा इनके साथ खेल रहे थे तो 55 पे आउट हो जाना। लेकिन उससे पहले जो टॉस जीतने के बाद ये कल जिस तरह फैसला किया था न्यूजीलैंड ने, एक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए, दे डिड द सेम थिंग और इतना बड़ा टोटल करवा दिया। तो आए एक बॉलर के, बाकी किसी ने कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे, ये किस तरह इस पोजीशन में आ गए और किस तरह बाहर निकल सकते हैं? देखिए, हैरानी की बात यह कि महिला जयवर्धने इनके एक तरह से मेंटोर या कोच कह लें, और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है, और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है। और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें, और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लो। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा जी। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस, और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा रवि भाई, एक और चीज़ हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे। आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए, शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं, फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखे जिस मर्जी को खिलाएं, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ है इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट वाइज, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही, और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इम्प्रूवमेंट है। हर 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि स्किल वर्क में बहुत ज्यादा फर्क है, और इनको पता है कि इनकी पोजीशंस जो है वो खतरे में होती है, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिसको चांस मिल रहा है वो पकड़ के रख लेता है। तो ये एक अच्छी हेडेक है भारत के लिए कि जो भी उठता है वो आके मैच परफॉर्मेंस दे देता है। सो इनकी जो ग्रेटनेस दूसरी यही है कि बेंच स्ट्रेंथ भी उतना ही अच्छा है जितना कि प्लेइंग 11 है। बिल्कुल ऐसे ही। हम आकिब सर आपसे जानना चाहेंगे, मोहम्मद शामी ने 18 रन देकर 5 विकेट्स लिए आप, और आज मैन ऑफ द मैच भी रहे। आप उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? और बाकी पेसर ने भी कमाल बॉलिंग। देखिए, आज तो वो खेले ही नहीं आगे से, लग रहा था खाली विकेटें उनको उड़ाए जाओ जी। कुछ समझ ही नहीं आ रही उनको। बाउंसर्स भी उन्होंने किए हैं, स्विंग भी किया है, सीम भी बॉल हो रहा था। जब आपकी विकेटें गिरती जाएं, एक पार्टनरशिप ना लगे, तो बॉल भी तो पुराना नहीं हुआ ना ख़राब हुआ। तो फिर बॉलर को जब तक आगे से कुछ अटैक ना हो, तो बॉलर तो अपनी मर्जी से फिर बॉलिंग करते हैं जी। इसी तरह से अगर आप जिस तरह श्रीलंका क्रिकेट के साथ ये हो रहा है, ये वही इंडिकेशन है कि जब आप
आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपकी जो सिस्टम है वो वीक पड़ जाए, इंडिया की क्रिकेट इंप्रूव क्यों की है? सारी दुनिया की जो जो टीमें हैं, उनके प्लेयर्स हैं, वो सारा साल जो है T20 लीग्स में बिजी होते हैं। उन्होंने उनको पकड़ के रखा हुआ है। एक लीग खेलेंगे सिर्फ IPL, उसके बाद चलो जाके खेलो डोमेस्टिक, खेलो इंडिया की तरफ से। तो उनकी जो प्रैक्टिस है 50 ओवर, तो वही सरवाइव करेगा जो रेगुलर टेस्ट मैचेस खेल रहा है या 4 डे क्रिकेट खेल रहा है। बॉलर्स को T20 से वनडे में लाने के लिए उनको 4 डे क्रिकेट साथ खिलानी पड़ेगी। बाकी किसी टीम का तो कोई अवेलेबल ही नहीं होता। क्यों बेड़ा गर्क हुआ वेस्ट इंडीज क्रिकेट का कि वो सारा साल वो घर ही नहीं जाते जी। ऐसे ही वो छोटी छोटी लीगें शुरू हो गई, अमेरिका में 3 हो रही हैं, कनाडा में हो रही, पता नहीं किधर किधर हो रही है। तो रीजन ये है, और इंडिया की बेहतरी की रीजन भी उनकी IPL और उनका होल्ड है प्लेयर्स के ऊपर कि उनको कहीं जाने नहीं देते। अगर किसी ने ठीक करनी है अपनी गेम तो सबसे पहले इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करके देखें। हमारे भी जो हाल है क्रिकेट टीम का, ये जब वर्ल्ड कप में आए हैं तो बॉलर इनके थके हुए थे। इन्होंने जो 2.5 महीने फास्ट बॉलर्स का के लिए मौत है, श्रीलंका जैसी कंडीशंस को ड्रेन आउट कर देती हैं आपको। वहां पे 2.5 महीने आपने गुजार दिए। शाहीन जो था फटीक था, हारिस फटीक था, इसी चक्कर में वो नसीम शाह वैसे अनफिट हो गया। तो ये प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, और अगर आपने टीम बनानी है तो उसके लिए आपने पहले प्लान करना है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। तो अपने प्लेयर्स को वैल्यू नहीं करेंगे। अगर शाहीन जैसा बॉलर आपको मिला है तो आपको क्रिस ब्रॉड या एंडरसन या जो उनका ऑस्ट्रेलियन है मिचेल स्टार्क की तरह इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि इसको और मजीद हमने 10 साल कैसे लेके चलना है। अच्छा कि भाई अगर टॉस की तो हमने सुबह भी प्री मैच भी बात की थी कि ब्लंडर लग रहा है, और वैसे ही हुआ बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ ये कि जब इंडियन बैटर आए, थोड़ा सा टाइम लिया, रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए, तो अब ये 92 की इनिंग्स शुभमन गिल ने खेली, 88 की कोहली ने खेली, 82 की शेरयास ने खेली। अब ये देखें कि तीनों सेंचुरी कर सकते थे, बट किसी लम्हे भी किसी मोमेंट पे ऐसा टाइम नहीं हमें लगा कि वो सेंचुरी के लिए जा रहे हैं। ना उन्होंने अपनी गेम चेंज की, ना वो सेल्फिश हुए, और सेल्फलेस उन्होंने जिस तरह कहना चाहिए एक टीम के लिए लड़ना। ओबियसली स्टैट्स बड़े अच्छे लगते हैं कि 100 बनना है, मेरे रिकॉर्ड में आ रहा है, बट जो अप्रोच नज़र आई, इंटेंट नज़र आई, वो ये था कि ज़्यादा रन करने। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोहली को है सेंचुरी का शौक, और वो आज मेरा ख्याल तेंदुलकर से बराबर हो जाना था, क्योंकि उसने कैरी इतनी दी है कि ध्यान उसका जाएगा। हाईएस्ट सेंचुरी इन ODI। लेकिन ये कि वो टाइम 100 के पास जाके भी हमेशा बड़ी हिट मार के 100 कर देता है। कॉन्फिडेंस की बात है। वो 100 के लिए नहीं सोचता, वो 150-100 के लिए सोचता है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक कि एक तो इससे बड़ा ब्लंडर आप किसी 5 साल के बच्चे से जिसका इंटरेस्ट हो क्रिकेट में, ये पूछें कि क्या श्रीलंका को टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग देनी चाहिए थी। उससे बड़ी ब्लंडर जो साउथ अफ्रीका को बैटिंग दी है ऐसे ही न्यूजीलैंड ने। तो ये इट्स आई थिंक ये इनका कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं। देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच इज नॉट राइट। ये हो नहीं सकता कि ऐसे आपके कप्तान के पागल हैं या उनको समझ नहीं है। सीधा सीधा आपने कल जो है साउथ अफ्रीका को मैच दे दिया, आज इन्होंने दे दिया। आज इन्होंने चलो पहले बैटिंग करते, थोड़ा होता, हाँ जी, बैटिंग करते, धूप है, अंडर लाइट्स जो है बॉल ज्यादा स्विंग करता है, और सी भी साथ है, आपको उसकी ब्रीज आनी है। तो ये पता नहीं कौन कप्तान है और कौन उनके साथ जो है वो स्पोर्ट स्टाफ है। जी जी जी। आपसे हम जानना चाहेंगे इजहार, हम श्रीलंका की डिफीट के बारे में, और ये हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी तरह कोलैप्स करे हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह समझते हैं? क्योंकि जब हम रन्स की बात करते हैं, 55 रन्स बनाकर आउट हो जाना। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में श्रीलंका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। सिर्फ उन्होंने अभी तक सिर्फ इंग्लैंड और नेदरलैंड्स को हराया और 4 पॉइंट्स पे थे। इनके लिए मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, जो अगली 2025 में होने जा रही है, उसके लिए टॉप 8 में आपने होना बिल्कुल जरूरी तो है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और सेमीफाइनल के लिए भी हट में थे, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ मस्ट विन मैच फॉर देम। और इनका जो आखिरी मैच इंडिया से हुआ था एशिया कप का, उसके बाद मेरे ख्याल में चाहे जितने मर्जी प्रोफेशनल एथलीट्स हो, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी होता है। और जो आज की उनकी परफॉर्मेंस रही श्रीलंका की इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ, उसमें लग रहा था कि अभी भी वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सके। और जिस तरह के कंडीशंस हैं इंडिया में,
एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि बैटिंग फ्रेंडली होते हैं और वहाँ पे बॉलर्स को ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलती, लेकिन एक ट्रेंड जो कंसिस्टेंटली हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में कि अगर आप न्यू बॉल से अच्छी बॉल कराओ, राइट एरिया पे पिच करो और आपको थोड़ी बहुत मदद मिलती है। जो पहले 4-5 ओवर्स होते हैं इनिंग्स के, उसमें आपने न्यू बॉलर अगर अच्छा फास्ट बॉलर है आपकी अपोजिशन टीम का, आपने उसको सर्वाइव करना है, उसको प्ले आउट करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पहले 2-3 ओवरों में 3-4 विकेटें गिर जाएंगी तो उसके बाद कम बैक करना बड़ा मुश्किल है। खासतौर पे जो मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था इस मैच का श्रीलंका की बैटिंग में, वो था कुसाल मेंडिस की विकेट, और जिस बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद सिराज ने उसको बोल्ड किया, उसके बाद से इनके कुसाल मेंडिस इन फॉर्म प्लेयर हैं, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और इस तरह के चेज में उनका बड़ा क्रूशल होता। लेकिन जिस तरह की बॉल पे उसने सिराज ने उसको आउट किया, उसके बाद से श्रीलंका तो बिल्कुल गेम से आउट हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राणा साहब भी मेरा ख्याल है मैच राणा देखते साहब होंगे। से हम ये जानना चाहेंगे इनकी सेहत का क्या राज है, माशाल्लाह खा पी रहे हैं। बादाम मैं कहने लगे हैं आपका पैसा हमने सच नहीं बोलना। नहीं, इन वाले की बात कर रहे हैं। देखें क्या राज होना है। सही वाले तो नहीं कुछ कह रहे हैं। जो मिल जाता है वो सच शुक्र करके जो है वो खा लेते हैं। और बात चली है कि गेम से वो आउट हो गए हैं, लेकिन गेम में कोई इन हो गया है। अच्छा वैसे राणा You know साहब what I mean? आप एक्सप्लेन कर दें, वैसे हमें समझ तो आ गई है। इतनी भोली ना बनो। कायद आ गए हैं। मेरा जी, पिया हमें समझ घर आ गई थी, आया, आपने- मेरा मियाँ घर अपिया घर आया। पिया है, मियाँ नहीं है। मियाँ मेरा साहब आ पिया गए। घर आया। मियाँ साहब आ गए हैं। अब देखें इनका ये जो आपका क्रिकेट है, ये तो मुल्क मेरा के दूसरे क्रिकेट नहीं हालात, है। दूसरे जो मुल्क के हालात हैं वो तो एक तरफ, क्रिकेट को भी जो है वो मियाँ साहब ने आके ठीक करना है। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जो परफॉर्मेंस हमारी होगी, और मियाँ साहब के दौर में ही वर्ल्ड कप मुझे नजर आता हम दिख ना रहा है। वैसे हम ये क्रिकेट में सियासत घुसाना नहीं चाहते। मैं पता सियासत नहीं। की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो जो है वो हेलो अच्छा एक मिनट राणा साहब, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, और जो फैसलाबाद से लोग होते हैं वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, वो झुकते अक्सर मारते हैं, लेकिन हम आपको देखते हैं बहुत बार, हमने आपकी मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी, आप मीडिया से जब भी बात करते हैं आप थोड़े सड़ियल पाए गए हैं आप हमेशा। वाह 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 वाह। माजरत के साथ। ताइक्वांडो की नई स्टूडेंट होती है। ये मुझे इसका रीजन है, मैं कोई जुगत मारता हूँ तो ये उसका रास्ता रोक लेती है। बाकी हमारा जो फैसलाबाद है जी बहुत हरा भरा है, जी। और वहाँ पे एक से एक टैलेंट है। आप सियासत देख लें, आप मिजाज देख लें, इसमें कोई आप शक हर नहीं। लिहाज का टैलेंट देख लें, और सबसे बड़ा शाहकार क्या बात, जी, सही बात है, बिल्कुल ये तो है। आप सही कह रहे हैं। इन्हें मौत क्यों आई हुई है? ओ लाश मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? एक वैसे शेर कहें मेरी आप मूंछों पे। लोगों ने अपनी हालत इतनी बिगाड़ी क्यों होती मेरा ख्याल है है? आईसीयू से आई हैं अभी। देखिए बात यह है कि अपने ही अपनों को पहचानते हैं। जी जी। हम आपको शायर नहीं मानते हैं। मैडम आप बात थोड़ा सा यह है मेकअप कि भी कर लेती। अच्छी और गहरी शायरी के लिए सोचना पड़ता है। आप हंसे मत। और जब सोचना पड़ता है तो हम ये सोच फंसते फंसते रह गई। सोच दांतों में पानी। आई विश मैं आपको बता सकती कि ये बात कुछ ये है, तुम जैसी लड़कियों के लिए शाकिरा, जी इरशाद तुम इरशाद जैसी लड़कियों के लिए शाकिरा ने एक शेर लिखा है। सब लोग नहीं होते एक जैसे। बेशक बेशक। दादा जी, सब लोग नहीं होते एक जैसे। मुझे कुछ याद कुछ ऐसे कुछ वैसे। मुझे कुछ सब याद लोग नहीं होते आंखें एक जैसे। होती है किसी की गर्दन काली या फिर काले पाँव। ये तो आपने टैग किया उनके ऊपर। ये तमाम इतनी माशाल्लाह। racist किस्म की शायरी है आपकी। माशाल्लाह ये एनिमेटेड काले पाँव काली गर्दन, इतनी ये racist राणा साहब शायरी। हमारे से आप ऐसी बात नहीं कर सकते। नो, इसके पीछे कहानी है लाहौरी लड़की अच्छा जी। या फिर अच्छी गर्दन अच्छी काली। बात बदली है। माशाल्लाह एनिमेटेड मूवी से निकाला गया कैरेक्टर होता है। आप मेरी जो है वो मुझों पे अगर शायरी करें तो मैं मानूं।
आपकी पूछे तो ऐसी है कि जानते हैं कि क्या होता है जब सूरज गुरूब होता वाह, है? क्या होता है जब सूरज गुरूब होता क्या है? होता है जब सूरज गुरूब होता है? क्या कहती है शायरा? वाह वाह शकरा वाह, क्या लिख देती हो कभी-कभी। कहते हैं कि क्या होता है जब सूरज गुरूब होता है? बहुत ड्रैग होता है, ड्रैग होता है। वही हमने और ड्रैग नहीं वो करना। याद कर रही है तक गई रिपीट दिखाई देर लगा देगी नहीं तो राना रोता है, हम ब्रेक लेते हैं। गल नू आगे भी टोरो। एंडिंग कर देते कोई हैं। लतीफ और काफिया कुछ नहीं भी मिल नहीं रहा। होता, शाम हो जाती है, क्या होता है? नहीं होता है। जब सूरज अभी गुरूब लेकिन होता है, ब्रेक होती है। हर शख्स राना सनाउल्लाह से मरगूब होता है। जी सही कह रहे हैं। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियां। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियां। जी रमीज भाई आपकी तरफ आएंगे। रमीज भाई अगर इंडिया की हम थोड़ी सी मजीद बात करें तो जो अभी एक खूबसूरती उनकी नज़र आ रही है बैटिंग के हवाले से अगर बात करें तो उनका जो यूथ का और जो सीनियर प्रो है इनका एक ब्लेंड नज़र आ रहा है, एक कॉम्बो नज़र आ रहा है। जैसे रोहित के साथ हम देख रहे हैं तो शुभमन गिल है, फिर कोहली है, कोहली के साथ रियाज आ जाते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव है। ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एक बंच बन चुका है इनका। बट हम देखते हैं कि लास्ट कई सालों से वो कोई इवेंट नहीं जीते, 10 साल से तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं आईसीसी का। तो ये भी कहीं ना कहीं बैगेज उनके माइंड में होगा, कोई इनके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होगी प्रेशर के लिहाज से कि शायद हमने कुछ करना है। बट ये जो खूबसूरत एक कॉम्बो बना है और ये फाइट करने वाली जो स्पिरिट आ गई है इनके बैटर्स के अंदर भी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये यूथ का और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन नहीं, ये क्लास का भी कॉम्बिनेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त जो शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं वो चैलेंज कर रहे हैं रोहित शर्मा को। जो सूर्य कुमार यादव हैं वो इंस्टिंक्टिवली एक इम्प्रोवाइजर है और हर एक का रोल डिफाइंड है, क्लैरिटी है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं और टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि जैसे आपने पहले जिक्र किया ना कि इतनी आसान पिच नहीं थी ये, मगर क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज और क्लास है तो 350 कर दिया इन्होंने। आपने देख ही लिया कि उस पिच पे दूसरी टीम 50 पे आउट हो गई। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आपने यूथ को इन्वॉल्व कर दिया, वो अपनी पोजीशन को उन्होंने फोर्स किया है और ये इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन लाइनअप है। बिल्कुल ठीक है। और श्रीलंका के हवाले से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है कि अब इनको क्या बेसिक चीज़ें इधर से करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा कोलैप्स है और 2 ऊपर नीचे कोलैप्स हुए हैं। क्या इनके बोर्ड को, गवर्नमेंट को, सीनियर प्लेयर को बैठना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के मॉडल पे ना चले जाए कहीं? देखिए वहाँ पे 37 के 40 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं। आप मुझे ये बताएं, 1 करोड़ की आबादी है उनकी और खासा पोलिटिसाइज हुआ है मामला। और फिर ये कि डिसीजन मेकिंग कमजोर है, असल रूट कॉज तक जाते नहीं हैं और क्रिकेटर्स को पास आने नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से देखे ना, महिला जयवर्धने से खैर मेरी इतनी बात नहीं हुई जितनी कुमार संगकारा से होती है। वो पास नहीं आना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिस्टम के जो कि बात नहीं सुनते हैं। फिर वो आप देख लें, अरविंदा डिसिल्वा को देख लें, विके मुनी हैं, कई इनके प्लेयर्स हैं जो कि दूर रह के खुश हैं। तो ये आई थिंक हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी क्रिकेटर्स को ना एक तरह से वो जो गद्दाफी स्टेडियम या हेड ऑफिस है ना, वो नो गोल जोन हो जाता है, इसलिए कि वो जब कोई बात करते हैं और कोई क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो वो समझ में नहीं आती कई दफा, क्योंकि वो आपको रूथलेस तरीके से बताते हैं कि ये चीज होने वाली है, आपके बस की बात नहीं है। सो श्रीलंका में हर चीज ठीक होने वाली है, ग्राउंड से लेके पिचेस से लेके फर्स्ट क्लास सिस्टम से लेके। आप 37 फर्स्ट क्लास टीम्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। तो वो फिर डाइल्यूट हो जाता है। और फिर ऊपर भी आपने देख लिया, खैर वो हसरंगा होते तो मैं समझता हूँ उनकी इंजरी से बहुत फर्क पड़ा है श्रीलंका को। वो होते तो इतने बुरे हालात ना होते। बट एनीवे ये ऐसी हेडलाइन लगी है जो कि सारे फैंस को एक डर सा बैठ जाता है और अगर फैंस आपसे रूठ गए ना तो आप गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आकिब सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इंडिया की टीम की बात करते हैं तो हमें टेक्निकली बहुत साउंड लगते हैं, स्किल लेवल बहुत अच्छा है, गेम अवेयरनेस उनमें बहुत ज़्यादा है और हमने एशिया कप में देखा, अभी हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये वही टीम है जो शुरू से चलती आ रही है। और आप
हमने देखा कि एशिया कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर अभी हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, देन अनबीटेबल। आप क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा किया कि उनकी टीम जो है वो अनबीटेबल बन चुकी है? देखिए, एक जो वर्ल्ड कप विनर टीम की कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन नज़र आएंगी आपको। एक तो वो 4 साल कम से कम एक टीम होती है मेजॉरिटी में। एक सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी टीम के प्लेयर्स को जानते हो कि ये कहाँ पे फिट इन होता है। प्लेयर टू प्लेयर एक आंखों से आप रन ले लेते हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये कितने अरसे से आपस में खेल रहे हैं, राहुल हैं, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को कंफर्ट में लाते हैं कि अगर तुम्हारी चल रही है तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये टीम 4 से 5 साल इकट्ठे किसी भी टीम को अगर आप रखो तो वो इवेंचुअली बेहतर होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। और अगर आप रोटेशन पॉलिसी करते जाओ तो उसमें आपके पास अगर 3-4 मैच विनर्स भी हैं तो वो आपको टूर्नामेंट नहीं जीत के दे सकते। तो ये तो एक नंबर 1 चीज़ है जी। अब जिसने भी वर्ल्ड कप या इस तरह की टूर्नामेंट जीतना है तो उसको इस वर्ल्ड कप के बाद बैठ के अगले 4 साल के लिए एक टीम का सोचना है। जब जो कामयाब हो जाएगा 3 साल में मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स को इकट्ठा रखने में, और 1 साल में आपने फिर कोई चेंज नहीं करनी। वो फिर बॉलर्स को खुद ही पता होता है कि इसने किस तरह की बॉलिंग करानी है। मैं अपनी आपको बताता हूँ कि जब वसीम और मैं नया बॉल करते थे तो मैं खुद ही जाता था ग्राउंड में, हवा ऐसे करके जिस तरफ अगेंस्ट द विंड होती थी मैं जाके निशान लगा लेता था कि मुझे तो अगेंस्ट द विंड ही करानी है। और मेरा रोल क्या है कि मैंने नहीं चांस लेना, मैंने स्कोर रोकना है, प्रेशर क्रिएट करना है। उसी तरह जब बॉल थोड़ा बनता था तो वकार आ जाता, ऑटोमेटिकली हमें पता होता था कि एक एक बंदे का रोल क्या है। इसी तरह बैटिंग में भी देखें तो जो पेयर्स हैं वो तब पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं जब ओपनिंग पेयर सेटल हैं। पता था कि जावेद मियांदाद ने 4 नंबर ही खेलना है, मलिक ने 5 खेलना है। तो वो जो टीमों के नाम आपको याद हैं, अगर आप देखें जैसे सूर्या वाली टीम इनकी तो उसमें आपको पता होगा कौन कौन से स्टार्स हैं, मलिंगा याद रहता है। इस टीम को जब ये वर्ल्ड कप से जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्लेयर का आम लोगों को पता होगा कि श्रीलंका की टीम आई थी उसके प्लेयर कौन से थे। ऐसे ही। अच्छा कि भाई एक अगर हम श्रीलंका को थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर इसको हम रिकॉल करें तो लास्ट एशिया कप के जैसे हम सबको मालूम है हमसे फाइनल जीता था इन्होंने यूएई में। उसमें जो की रोल था इस टीम में, बाकी सारे लड़के वही हैं, 2 प्लेयर मिसिंग है। एक हसरंगा जैसे रमीज भाई ने कहा, दूसरा रजपस्का। और रजपस्का ने जो इनिंग्स हमारे खिलाफ 70 ओवर की खेली थी वो 1 साइडेड उसने मैच कर दिया। अब T20 और ODI ऐसी क्रिकेट है, आपको ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, जैसे हमने फ़खर की बात की, तो अब इनको ड्रॉप किया गया। अब जब आपका ये बैटिंग कॉम्बिनेशन और ऐसा प्लेयर जो प्रूवन है, जिसने आपको इतने रन्स भी करके दिए, आपको एक टाइटल जिताया, उसको ड्रॉप कर देना, तो आपको लगता नहीं है कि ये टीम सिलेक्शन कई दफ़ा एक एक प्लेयर ऐसी टीमों में आपकी टीम को अपलिफ्ट कर देता है? देखिए, मैथ्यूज से चला नहीं जा रहा ग्राउंड में, तो मैथ्यूज को वापस लिए, राजा बख्शा को नहीं ले, तो उनकी बड़े हालात ख़राब हैं। क्योंकि ये जहाँ से एक दफ़ा सेटल हो चुके थे मलिंगा और उस दौर में, वहाँ से इतना नीचे आना, मतलब ये सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं होता, आपकी कंसिस्टेंसी एट डोमेस्टिक लेवल। क्योंकि इनकी जो स्कूल क्रिकेट है वो अभी भी बहुत अच्छी है जी। अभी अंडर 19 पाकिस्तान आई थी अभी रिसेंटली, तो पाकिस्तान से 3-2 सीरीज जीत के गए। तो इसका मतलब है कि उनके नीचे टैलेंट तो है, स्कूल क्रिकेट बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो बड़ा ख़राब हुआ है। कोई किसी को कंसिस्टेंटली मौका नहीं देता, कोई टीम नहीं बन रही इनकी। तो इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। इजहार, अगर हम देखें तो इंडिया की तो हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली, बट श्रीलंका की थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। इनकी बॉलिंग भी एक बड़ा एरिया फॉर कंसर्न है। अगर मतलब ऑब्वियसली अब हर मैच में हमारे खिलाफ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दिया, आज हमने देखा 357 करवा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक हसरंगा ना होना डजंट मीन कि बाकी कुछ ना करे। हालांकि मधुशंका ने अच्छी बॉलिंग की, 5 आउट किया। तो क्या आपको लगता है कि इनके बॉलिंग का भी एरिया शाना, हमें लगता था कि अच्छा है, बिल्कुल आगे ने बड़ा अच्छा एशिया कप में बॉलिंग की, बट अब जैसे वर्ल्ड कप में आए और ये जो जितनी भी कंडीशन है ये समहाउ सिमिलर है श्रीलंका से, उतनी सेम नहीं है बट सिमिलर है। क्या रीजन समझते हैं? बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। और अगर आप इनके बॉलर्स को, हर बॉलर को आप एनालाइज करें या उनकी परफॉर्मेंस को या उनके टैलेंट को एनालाइज करें, एवरीवनस गॉट टैलेंट।
रजिता ले लें, आप मधुशंका ले लें, आप तीक्षाना ले लें या वेलालागे ले लें, सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनके पास टैलेंट है। जो आकिब भाई ने बात की, कोई मुझे लगता है इनकी क्लैरिटी ऑफ रोल नहीं नज़र आ रही और एज अ बॉलिंग यूनिटी आपस में जेल नहीं हो पा रहे। रजिता के पास स्विंग है, मधुशंका के पास स्विंग है, चमीरा है या तीक्षाना बहुत अच्छा उनकी मिस्ट्री किस्म के स्पिनर हैं, और वेलालागे जब आते हैं उनको भी रीड नहीं कर पा रहे। तो एज अ कोई प्लान नहीं नज़र आ रही इनके पास। जिस तरह हर टीम का कोई प्लान होता है, उन्होंने किसी बैट्समैन को स्पिन के अगेंस्ट वीक होता है, आपने उसको अगेंस्ट स्पिनर डालने होते हैं, या कोई बैट्समैन स्विंग को अच्छा नहीं खेल सकता, उसके खिलाफ आपने लेफ्ट आर्म फास्ट स्पिनर। तो प्लान्स कोई नज़र नहीं आ रहे और एज अ बॉलिंग यूनिट जेल नहीं कर पा रहे। दूसरा जो अभी बात हो रही थी कि वाई इंडिया इज़ पीकिंग एट द राइट टाइम, मेरे ख्याल में उस पर 3-4 फैक्टर्स जो मैं उस डिस्कशन में ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो दे आर ऑल पीकिंग एट द राइट टाइम एंड दे आर एट द पीक ऑफ देयर करियर। आप रोहित शर्मा ले लें, आप विराट कोहली ले लें, या कुलदीप ले लें, या बुमराह ले लें, ये ऐसे कि नहीं है कि ये अभी से इंटरनेशनल सर्किट में है। ये पिछले 5-10 साल से इंडिया के पार्ट एंड पार्सल ऑफ कोर टीम का हिस्सा है, लेकिन लकीली फॉर इंडिया दे आर ऑल पीकिंग एट द राइट टाइम। उसके अलावा इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा ODIs खेले हैं। तीसरी बात यह है कि जो ये टूर्नामेंट है जो उनके होम में हो रहा है, इस कंडीशन से बहुत ज़्यादा वो वेल वर्स्ड उन्हें आइडिया कि किस मैच में किस तरह खेलना है। तो लकीली फॉर इंडिया एवरीथिंग सीम्स टू बी फॉलोइंग इन प्लेस फॉर देम राइट नाउ। बिल्कुल ठीक है जी। राना साहब से हम जानना चाहेंगे कि आप बड़े मुझसे ना जाने, मैं एक सोच रहा हूँ ये जो सारंगा है जी माशाल्लाह इनकी वाइफ भी बड़ा प्यारा कपल लगता है। जैसे सारंगा का नाम है सारंगा, रंगा नहीं, हसारंगा। हसारंगा। हाँ, सारंगा तो नहीं इनकी है। जो वाइफ है वो हसारंगी होंगी। लो कर लो जी गल्ला। सवाल क्या है? राना साहब मतलब कुछ भी आप ये बताएं, आपका फेवरेट मौसम कौन सा है? आप क्रिकेट की बातों में ना जाएं, आपको कुछ नहीं पता। तुम भी ना। अच्छा मौसम मुझे देखें, कुर्सी जो है वो पास रहनी चाहिए, वही मेरे लिए अच्छा मौसम है। अच्छा पास कुर्सी रहे तो एक ढारस रहती जी। है, और कुर्सी से इसी के जरिए हम जो है वो अवाम की जो है वो खिदमत करते हैं, और यही हमारा जो है वो मेहनत करने वैसे का तो तरीका है। राणा साहब आज इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई, खुश हैं आप? फिर एग्जैक्टली इलेक्शन के 11 बाद से तैयारी पूरी है? फरवरी। पहले ये बताएं, आप खुश नहीं हैं क्या? बहुत ज्यादा। हम तो बहुत खुश हैं, हम तो चाह रहे हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी और उसका वही हल है इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे किसी चीज में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। ऐसी वकील सारे दलाल दे के हार जाती है। जज कहता है डिसमिस। राना साहब और ऐसा वकील ऐसा वकील होता है। ऐसा भी वकील है। वकील है, इसीलिए एक बात एक मिनट हम कह देते हैं। ओए मुझे रानी को चुप कीजिए। ऐसा वकील केस जीत जाने के बाद अपना जो क्लाइंट होता है उसे साइड पे ले जाके कहता है शहद है असली, ले लोगे मेरे से? ऐसा वकील जो है वो जज के सामने सिर्फ खड़ा होता है और बोलता है आपको मेरी शाइन की कसम केस मेरे हक में दे दीजिए। नहीं राणा जज साहब साहब, अब आपका कोई केस होगा ना, मैं हाजिर। अल्लाह राणा जो साहब है के माफी केसेस दे। में मत पड़िएगा प्लीज। अच्छा शायरा, राणा साहब को राणा साहब के हाल पे छोड़ दें, हैं राणा साहब? ठीक आप कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक, बहुत समझदार हो गई है। थैंक यू। आप अगर मैं आपको अपने जलसे में, हमारा जलसा हो रहा है जी। उधर अगर हम आपको बुलाएं तो आप हमसे क्या चार्ज करेंगी? पहले ये बताइए मेरा वॉलेट पड़ा था वो कहाँ है? मैंने नहीं निकाला। हमारा वॉलेट यहाँ पर नहीं है, उसमें मुझ पे सिर्फ इल्जाम। 500 रुपया था, वो भी नहीं है। अच्छा किसी बताएं का। ना, आप कितना चार्ज करेंगी जो है अच्छा वो? चले आप ये बताएं कि आपको कब पता चला कि नहीं आप तो शायद- मैंने क्या फजूल बात की है? कितने चार्ज करेंगी? 2 कीमे वाले नान अपने लिए और 5 बिरयानी के डब्बे मेरे पैणा ते प्रामा बस। बस ये ऐ वो पैजे तो ये आसानी से दे देंगे, है राणा शुक्र साहब? करें राणा साहब 125 नहीं मांग राणा साहब रहे ऐसे मेन्यू चेंज कर लें, बिरयानी अब बहुत हो गई है। मेन्यू तो हमने मईशत को देना है इंशाल्लाह। हमारी जो हुकूमत आनी है उसमें इंशाल्लाह। आम आदमी जो साइकिल पे है वो मोटरसाइकिल पे आएगा, जो मोटरसाइकिल पे है वो गाड़ी पे आएगा, जो गाड़ी पे है वो जहाज पे जाएगा, अच्छा। और जो जहाज पे है वो बाहर जाएगा। मतलब हमारे पास जहाज आने लगा है राणा साहब, मतलब हमारे पास जहाज आने लगा है। यू नेवर नो। अच्छा खैर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपको ये कब पता चला नहीं, कि आप- आइंस्टाइन की फुफी है ये, इससे आपने सारी बातें जाननी है। इतना जो जयद आपने सियासतदान बुलाया राणा है, साहब मैंने सारी बातें आपसे की हैं, अभी तो हमने अब बातें सवाल की ही खत्म हो गए नहीं। हैं तो मैं क्या करूं? चले आप ये बता दें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? लड़कों से उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछते। वो आपसे दे- पूछ रही है।
जी आप अच्छा वैसे इनका साइड पोज ना मुझे जब ऐसे देखती है तो बिल बतौड़ी की कजन लग रही है हाँ जी मैंने आते ही ऐसे लोगों को पहले पहले सब बिल बतौड़िया ही लगती है। तो हम कह रहे थे कि कुछ अर्ज हो जाए। अर्ज किया है कि जिंदगी में अब शेर पूरा हो लेने दीजिएगा। ठीक है। जिंदगी में एक ही बात सिखाई शक्करो, जिंदगी ने एक ही बात सिखाई। मुंह उधर करो, अपना मुंह उधर करो। पूरा सुनने को तो है ना। रबी साहब कुछ कह रहे हैं। रबी साहब कुछ कह रहे कि हैं। वो हंस पड़ती है, वो शेर ही नहीं पूरा हो रहा। ये आपकी जो एंकर है इसको तो हम बता क्योंकि के पता है मुंह उधर करो। वो इससे अंदाजा लगाइए कि वो बंदा 7 समंदर पार हमारी शायरी के लिए कैसे बेताब है। आप मैसेज कर दें। तो शेर अर्ज है कि अच्छा शेर पूरा करने वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। जिंदगी में एक ही बात, जरा एक्सप्रेशन दे लेने अच्छा दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी please। जिंदगी ने एक ही बात सिखाई है शाकिरा, वाह 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 वाह। जिंदगी में एक बार ओए इतनी ड्रैग तो मैं हंसी भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपका आज तक शेर जो है नहीं वो मुकम्मल हो जिंदगी रहा। ने एक ही बात सिखाई है शाकिरा, क्या कहना है कि जिंदगी ने एक ही बात सिखाई है शाकिरा। आगे किए और लगता वो भी भूल गई है शायद। आगे भाई कल के जो 2 विनर थे और आज के अहमद रजा भी खा गई। थे, इन्हें नाम बताइए जो हमारे विनर थे जी question के। विनर्स के हमें नाम बता दीजिए। हमजा शफीक हमजा है जी शफीक from आज के लाहौर। हैं और कल के जो थे अहमद रजा अहमद रजा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। लो भाई हमजा शफीक और हमजा अहमद शफीक। रजा आपको मुबारक। सर ये कैमरा में दिखा दीजिए आप। हाँ मुझे आते हैं साइन। नहीं हम चाह रहे हैं कि कॉपी करना आसान हो जाए लोगों के लिए। दीजिए इसी से आज इन दोनों को बहुत मुबारक हो और रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई इजहार आपका और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। शाकरा साहिबा वैसे आपने कोई भी शेर कंप्लीट नहीं किया, हम बहुत उदास हैं। और ये मेरा टाइम भी जो है वो खा गई। नेक्स्ट टाइम आपको दावत नहीं देंगे फिर शेर सुनाइएगा। आपसे ज्यादा चाहते हैं। हमें voice note अपना भेज ख्याल रखिए। दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।